नेताओं के अंदाज भी कितने निराले होते हैं। अब यूं तो जनता की मांगों का आखिरी आसरा उनके अपने नेता होते हैं, उनके अपने विधायक होते हैं। लेकिन कई बार मौके ऐसे भी आते हैं कि जब सरकार भी उनकी सुनवाई नहीं करती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। आज 3 दिन हो चुके हैं राजस्थान विधानसभा के सत्र को शुरू हुए, और इन 3 दिनों में विधानसभा से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो वाकई कई सवाल खड़े करती है। दरअसल जब भी विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो अक्सर पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते हैं। किसी भी मुद्दे पर आस्तीने तक चढ़ा ली जाती है, तेज शोर सुनाई देता है, तो ये कोई नई बात नहीं। लेकिन इस बार मुद्दा कुछ ज्यादा ही हावी है रीट का। दरअसल सूबे में रीट पेपर लीक मसले पर भाजपा और कांग्रेस जिस तरह से आमने सामने हैं, उसके बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं। अब जब से रीट पेपर लीक मामला सामने आया, तभी से पूरे प्रदेश में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग तेजी से उठ रही है। 3 दिन पहले जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो भाजपा ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। 4 विधायकों का निलंबन भी झेलना पड़ा और सरकार के मंत्रियों को सुनना भी पड़ा। अब हालांकि आज गुलाबचंद कटारिया ने साफ कर दिया कि पेपर लीक मामले में जो भी शामिल हो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, फिर चाहे उसमें वो खुद या उनकी पार्टी का ही कोई नुमाइंदा शामिल क्यों ना हो। बस मामले की जांच उस स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। आज सीधे तौर पर कटारिया ने सवाल उठा दिया कि क्या एसओजी अधिकारी इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सकते हैं। अब जब कांग्रेस के नुमाइंदों ने भी दिए जवाब और कांग्रेस के शांति धारीवाल ने कटारिया के बयानों के बाद सीधे तौर पर भाजपा पर ही सवाल उठा दिए। लेकिन जो भी हो, सियासत के इस माहौल में राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को बस आसमान ताकना पड़ रहा है। अब यूं तो रीट मामले में सरकार ने रीट लेवल 2 की परीक्षा को रद्द कर दिया और साथ ही 62,000 पदों का ऐलान भी कर दिया। लेकिन इस सब के बाद भी आज मांग वहीं पर अटकी हुई है। जो भी हो, रीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से ही होनी चाहिए, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि इस प्रकरण में सरकार के भी कुछ नुमाइंदे शामिल हो सकते हैं। बहरहाल, कौन आरोपी है, साजिश में कौन शामिल है और पूरा खेल किसका है, यह तो जांच एजेंसियां ही खुलासा कर पाएंगी। लेकिन हां, जिस तरह से सियासी अखाड़े में इस मसले को एक गेंद की तरह एक दूसरे के पाले में फेंका जा रहा है, उस पर चर्चा और बहस होना लाजमी है। दरअसल कहानी यही कि विधानसभा में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोपों की जो बारिश हो रही है, उस बारिश के छींटों से बेरोजगार युवाओं को कितनी राहत मिल पाएगी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब चारों तरफ से रीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग उठ रही है, तो फिर सरकार सभी के हितों को देखते हुए मांग को मान क्यों नहीं लेती। अब हालांकि देखा जाए तो इस सवाल के जवाब में गहलोत सरकार का कहना है कि पहले जब भाजपा के कार्यकाल में भी पेपर लीक हुए या आउट हुए थे तो उन्होंने सीबीआई को उन मामलों की जांच क्यों नहीं दी, तो फिर अब क्यों दी जाए। बात वही कि क्या इस तरह वाकई इस साजिश का भंडाफोड़ हो पाएगा। सवाल ये कि क्या राजस्थान में सक्रिय इस तरह की गैंग का खुलासा हो पाएगा, क्योंकि इतना तो साफ है कि अगर पक्ष और विपक्ष में इसी तरह की तकरार होती रही तो शायद इस तरह के मामलों में शामिल गैंग और भी मजबूत होती रहेगी, और इसमें भी कोई दो राय नहीं। नमस्कार।